डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया कि विलियर्ड्स महोदय ने 13 कृषि प्रदेशों में विश्व के पूरे कृषि प्रदेशों को बांटा है, जिनमें से कुछ कृषि प्रदेशों का अध्ययन हम कर चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश के बारे में, अर्थात ऐसा कृषि प्रदेश जहां पर व्यापार के उद्देश्य से अन्न, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है वो मेनली कम वर्षा और अर्धशुष्क वातावरण वाले प्रदेशों में होता है, जहाँ वर्षा कम होती है और मौसम भी कैसा है, अर्धशुष्क, जहाँ आसानी से खाद्यान्न फसलों को उगाया जा सकता है। प्रमुख रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ घास का विस्तार देखने को मिलता है। इसके विस्तार की बात करें तो ये प्रेयरी मैदान, रूस और यूक्रेन के स्टेपस, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में इसका विस्तार मेनली देखने को मिलता है। अर्थात जो घास के मैदान वाले क्षेत्र हैं विश्व में, उन्हीं में ये जो अन्न उत्पादक क्षेत्र हैं उनका विस्तार देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की कृषि होती है, इनका औसत वार्षिक वर्षा है 25 से 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर पछुआ हवाओं के क्षेत्र हैं, लेकिन पछुआ हवाओं के द्वारा इन भागों में जो वर्षा होती है वो कम मात्रा में होती है। वनस्पति अर्धशुष्क मिलती है। यहाँ की जलवायु उष्ण शीतोष्ण है, अर्थात गर्म भी होती है और थोड़ी बहुत मात्रा में सम जलवायु जैसा मौसम भी यहाँ देखने को मिलता है। सर्दी के समय मौसम जो है वो काफ़ी लंबा रहता है। सर्दी का मौसम यहाँ पे तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। हिमांक का तात्पर्य वह बिंदु जिस पर जाकर के पानी जम जाता है, तो उससे भी नीचे यहाँ का तापमान रहता है। और वर्षा के स्थान पर यहाँ पे बर्फ पड़ती है, जिसे हम हिमपात बोलते हैं। गर्मियों में यहाँ का औसत तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की निकटता के कारण यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ मिलती हैं वो सम मिलती हैं। कहीं भी जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर जो आसपास की जलवायु है वो सम जलवायु ही मिलती है। वितरण की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है वो लगभग सभी महाद्वीपों में है। कनाडा के अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनीटोबा, डकोटा तथा कंसास प्रांत, वॉशिंगटन तथा आरेगन प्रांत, यूरेशिया में यूक्रेन व साइबेरिया के मध्य है, मध्य एशिया के अर्धशुष्क भाग, अर्जेंटीना के घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदियों की घाटियाँ, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कैंटरबेरी खास प्रदेश। अर्थात विश्व के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनमें ही इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। इस कृषि की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो यह कृषि बड़े बड़े फार्मों पे की जाती है। कृषि का उद्देश्य है मेनली, जैसा मैंने आपको बताया, व्यापार अर्थात निर्यात के उद्देश्य से यहाँ कृषि की जाती है। कृषि क्षेत्रों में जो घर बने हुए होते हैं वो यदा कदा बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं। कृषि उपज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। कृषि का यंत्रीकरण देखने को मिलता है, अर्थात लगभग कृषि के सभी कार्य मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। कृषि प्रदेश में जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है, खेती की जाती है। और जो पशुपालन है वो गौण व्यवसाय के अंतर्गत आता है। कृषि एक फसली है। यहाँ पे विशेषकर हम बात करें तो यहाँ गेहूं की फसल होती है। गेहूं के अलावा जौ और जई का भी उत्पादन होता है, राई का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसी है इसके आधार पर कृषि कार्य किया जाता है, अर्थात उर्वरकता को ध्यान में रखते हुए फसल का उत्पादन होता है। इसके अलावा इस कृषि प्रदेश में जो तापमान रहता है वो सामान्य रहता है और वर्षा का औसत लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर तक रहता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2 से 25 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। जनसंख्या काफ़ी कम है यहाँ। और मशीनी कृषि का विकास है, तकनीकी सुविधाएं अधिक हैं, पूंजी की प्राप्ति भी काफ़ी मात्रा में है और यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो कम जनसंख्या घनत्व होने के कारण यहाँ पे अधिकतर कार्य मशीनों की सहायता से ही किए जाते हैं। तो इस तरीके से विश्व के जितने भी शीतोष्ण क्षेत्र हैं उनमें यह कृषि की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि, अर्थात मिश्रित कृषि, जिसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें दोनों ही कार्य होते हैं और दोनों ही व्यापारिक उद्देश्य से किए जाते हैं। इस प्रदेश के विस्तार के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो विश्व में, एक तो है शीतोष्ण कटिबंधीय यूरोप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और दूसरे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में।
एक ही समय में इसमें फसल होती है और पशुओं का साचर्य देखा जाता है, यानी एक साथ पशुपालन, जिन क्षेत्रों में फसल उत्पादन होता है वहाँ पे पशुपालन भी होता है। फार्म की अवस्थिति जो होती है वो मृदा उर्वरता, भूमि की पशु वहन क्षमता और बाजार में जो मांग है, इसके अलावा कृषि की पद्धतियों और सरकारी नीतियों पर आधारित रहती है। इसी के आधार पर जो है यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है, जहाँ पर फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों की अगर बात करें तो यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु मिलती है। यहाँ पर कृषि प्रदेश पछुआ पवनों की पेटी में पड़ता है, जिससे यहाँ पे चक्रवातों से साल भर वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर हर प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी के आधार पर ही जो है यहाँ विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस प्रदेश में प्रमुख रूप से कुछ फसलों का उत्पादन किया जाता है और इसका विस्तार भी जो है वो मेनली दो क्षेत्रों में है। सबसे पहले इस कृषि प्रदेश का जो विस्तार है वो संयुक्त राज्य में ओहियो, इंडियाना, इलिनायस, वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, टेनेसी, नेब्रास्का और आइयोवा, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप, रूस, मैक्सिको, पूर्वी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील के दक्षिणी भाग, इनमें भी विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। अर्थात ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन के लिए भी अनुकूल दशाएं मिलती हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तो इसमें जौ, राई, गेहूँ, ओट्स, आलू, चुकंदर, फलियां, मटर, तिलहन और अन्य अनाजों का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख पशु यहाँ पर सुअर, गोश्त के चौपाए अर्थात पशु यानी जो जिनमें मांस होता है, और भेड़ और बकरियां, इनका पालन किया जाता है। अब बात करते हैं इस कृषि प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। इस कृषि प्रदेश में कृषि और पशुपालन दोनों ही विस्तृत फार्मों पर साथ साथ किए जाते हैं। फार्म पर ही जो मकान मालिक है उसके मकान बने हुए रहते हैं, अर्थात जो कृषि करते हैं वो एक तरीके से जो लैंड का मालिक है वहाँ पे उसके मकान बने हुए होते हैं। वहीं पर पशुशाला होती है और वहीं पर मशीन घर होते हैं। यहाँ पर अधिक पूंजी का विनियोग किया जाता है क्योंकि मशीनों के द्वारा कृषि होती है और खाद का भी उपयोग अधिक होता है। कृषि में विशेषीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रदेश में गेहूं की जो कृषि है वो मेनली घाटियों और मैदानों में होती है, जिसमें पूर्वी इंग्लैंड, फ्रांस में नदियों के मैदान, दक्षिणी बेल्जियम, मध्य जर्मनी तथा डैन्यूब की घाटी प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रमुख फसलें और पशु उत्पाद की प्राप्ति की जो विधियां हैं उन प्रक्रियाओं का विधियों का वैज्ञानिकरण किया जा रहा है। सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे धरातल समतल और उपजाऊ मिलता है। खेत को 4 भागों में बांटकर चक्रीय कृषि व्यवस्था अपनाई जाती है, उसके माध्यम से फसल उत्पादन होता है। एक भाग में चारागाह बनाया जाता है, दूसरे में गेहूं उत्पादित की जाते हैं, तीसरे में मक्का और चौथे को खाली छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सामान्य है तथा मांस खाने पर यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरीके से इस कृषि क्षेत्र में पशुओं का जो पालन किया जाता है वो दूध, मांस आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की पेटी है, वहाँ मक्का की पेटी का विकास इसलिए है क्योंकि वहाँ सुअर पाले जाते हैं, तो सुअरों के लिए जो खाने की पूर्ति होती है उन मक्का के माध्यम से ही होती है। तो इस तरीके से हमने दो विश्व के प्रदेशों के बारे में बात की। अब हम अपने जो लास्ट 13 में से जो लास्ट कृषि प्रदेश बचे हैं उनके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे।